अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फ़िलहाल दो IPO आए हुए हैं, HMA एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और दूसरा है विलियन बायोमेड। सबसे पहले विलियन बायोमेड की बात करते हैं। ये 30 रुपये से 30 रुपये ही इसकी प्राइस रेंज है और 4000 शेयर्स की क्वांटिटी है। यानी आप अगर एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो 16 जून 2023 से इसकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है, जो 21 जून 2023 तक शाम में 5 बजे तक चलती रहेगी। अब हम इसके कारोबार को देख लेते हैं तो पता ये चलता है कि ये जो कंपनी है 2005 से काम कर रही है और इसी तरह से ये कंपनी बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स जो है ना उसको मैन्युफैक्चर करती है। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर हम लोगों के लिए IPO में अप्लाई करना या नहीं करना, उसके हमारे लिए पॉजिटिव निगेटिव क्या क्या साइड्स है उस पर हम बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो लिखा है कि द कंपनी सीनियर मैनेजमेंट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट हैज़ द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स ग्लोबली and has grown at a CAGR of 9.4% in the last 9 years. This offers a great opportunity for the company to grow its business. पॉजिटिव पॉइंट ये लिखा है कि मैनेजमेंट बहुत मजबूत है और दुनिया भर में अभी इंडिया की जो कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। ऐसे ही इस कंपनी के लिए भी बहुत सारे इस तरह से पॉजिटिव चीज़ें हैं कि कंपनी भी अपना बिज़नेस जो है वो इंटरनेशनली ग्रोथ कर सकती है। इसमें रिस्क ये है, ऑपरेटर्स इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव एंड रेगुलेटेड इंडस्ट्री, हैंस इंस्टेंस कंपटीशन में एडवाइजरी इम्पैक्ट बिजनेस। ये बिज़नेस में एक प्रॉब्लम ये भी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे इन लोगों को जो है किसी बाहर मुल्क में कोई अपनी मेडिसिन वगैरह अगर इन लोगों को लॉन्च करना है तो उसके लिए कई अप्रूवल लेना पड़ते हैं इनको, FDA वगैरह के। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इनके सामने। अब यहाँ पे देख लीजिए तो कंपनी का यहाँ पे ये सारे डिटेल्स जो है ना बता रहे हैं, कंपनी कब बनी और कंपनी जो है वो कितना कंपनी का कैपिटल है और कंपनी ने जो शेयर निकाला हुआ है वो 10 रुपये उसका जो फेस वैल्यू है और इसी तरह से 4000 शेयर्स का ये जो है एक लॉट है और कंपनी जो है इस IPO के ज़रिए से सिर्फ 12 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। अब नीचे जो है नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जो कॉन्स है और प्रोस है उसके अंदर भी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें प्रोस कुछ भी नहीं है, बाकी सारे कॉन्स लिखे हुए हैं कि ये जो हाईली इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐसे IPO वगैरह, और फिर नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि कंपनीज रेजिंग फंड्स थ्रू SME IPOs आर ग्रोविंग स्टेज बिजनेस, हैंस एनी इवेंट्स कैन लीड टू अ बिज़नेस शटडाउन। यानी ये जो छोटी मोटी कंपनियां होती है ना, जो 10,000 12,000 इवन के मैं ये समझता हूँ 100 करोड़, ये 10 करोड़ 100 करोड़ और इसी तरह से जो है 100 करोड़ के अंदर भी जो कंपनियां होती है, थोड़ा सा डर लगता है ऐसे कंपनियों के अंदर पैसा लगाने के लिए या उनके IPO में अप्लाई करने के लिए। तो मेरा अपना पर्सनल जो रिकमेंडेशन है, मैं पर्सनली इसमें कोई पैसा नहीं लगाऊंगा और ना ही मैं इसके IPO के लिए अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे कंपनियों से अपने आप को दूर रखना चाहूँगा जो कंपनी पता नहीं है कब शटडाउन हो जाए, कब उसका बिज़नेस बंद हो जाए, कुछ उसका भरोसा ही नहीं है। क्योंकि 12 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके लिए कंपनी ने IPO निकाली है। तो मैं पर्सनली ये कंपनी को एकदम स्ट्रांगली जो है अवॉइड करूँगा और बिल्कुल भी इसके अंदर अप्लाई नहीं करूँगा।
बाकी जिन लोगों का इस कंपनी के बारे में जो अगर आप लोगों को अप्लाई करना है नहीं करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप लोग राय मशवरा लेके तय कर सकते हैं आप अपने रिस्क के ऊपर। बाकी पर्सनली तो मैंने आपको मेरा ओपिनियन बता दिया। मैं स्ट्रांगली इस कंपनी को अवॉइड करूंगा और बिल्कुल भी इसके आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा। ये बात मैं 3 बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग समझ सके कि ऐसी कंपनियों को मैं क्यों अवॉइड कर रहा हूं। चलिए अब दूसरा जो आईपीओ है HMA एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इसके ऊपर हम आ जाते हैं। तो ये आईपीओ का जो लॉट है ये 25 शेयर्स का है और 555 रुपये से लेके 585 यानी 555 से 585 तक इसकी प्राइस रेंज है। इसका एप्लीकेशन आज स्टार्ट हो गया है यानी 20 जून 2023 से तो 23 जून 2023 तक शाम में 5 बजे तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके डिटेल्स हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि ये जो कंपनी है ये भी 2008 से काम कर रही है। इसी तरह से एग्रो इंडस्ट्रीज़ जो है ये हमारे भारत देश की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और फिर आगे हम इसके नीचे इसके भी डिटेल्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये सारे कंपनी के डिटेल्स इन्होंने भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसके अंदर हमारे लिए देखने जैसी जो चीज़ है वो ये है कि ये कंपनी इस आईपीओ के ज़रिए से 480 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है और NSE BSE दोनों पे भी ये लिस्ट होने वाली है। और इसी तरह से इस कंपनी का बिज़नेस भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 2023 में 2370 करोड़ रुपीस का इन्होंने रिवेन्यू जनरेट किया। उसमें से उनका प्रॉफिट था 113 करोड़ 113 करोड़ रुपीस का। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये कंपनी के भी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है और इसी तरह से जो इस कंपनी के जो पॉजिटिव निगेटिव साइड्स है वो हम देखेंगे। इसमें रिस्क क्या है, थ्रेट्स क्या है। तो यहाँ बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे रिस्क और थ्रेट्स के लिखे हुए हैं और उसी में से जो है कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि मैं ये सब पढ़ के बैठ गया हूँ पहले, तो पॉजिटिव पॉइंट्स तो ये है कि कंपनी का जो 90% बिज़नेस है वो बफेलो मीट यानी भैंस का गोश्त ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं और इनका ज़्यादातर जो गोश्त है वो अरब कंट्रीज़ के अंदर जाता है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह है उसमें। तो उस ऐसे एतबार से देखें तो शरई एतबार से तो इसका कारोबार बिल्कुल हलाल है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके अलावा जो 10% है उसमें फिर ये लोग वेजिटेरियन जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे आलू के चिप्स वगैरह आपने देखे होंगे घरों में जो बनाते हैं लोग, यानी उसके अंदर जो है फ्रोज़न जो बहुत सारी चीज़ें आजकल मिलती है मॉल्स वगैरह के अंदर, तो वो भी ये लोग भेजते हैं। तो इस तरह से देखो कंपनी का मॉड्यूल है। अब इस कंपनी में यानी बिज़नेस जो है इनका दिन ब दिन ग्रो कर रहा है और इस तरह से जो है कंपनी का काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बिज़नेस है और जो इन लोगों का जो प्रॉफिट भी है अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट भी अच्छा ये लोग कमा रहे हैं। लेकिन इस कंपनी के अंदर जो निगेटिव पॉइंट्स जो मुझे नज़र आए हैं वो ये है कि ये कंपनियां ये एक्चुअल में पूरा कच्चा कारोबार है। कभी किसी देश में इनका माल जा रहा है, वहाँ पे कुछ फॉल्ट अगर किसी चीज़ में निकल जाता है और उसके बाद वो पूरे कंपनी के प्रोडक्शन पे बैन लगा देते हैं यानी इंपोर्ट पे, तो बहुत बड़ा कंपनी को उसके अंदर नुकसान हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे देश में भी हम देखते हैं कि आए दिन जो है ख़ास तौर पे जो मीट इंडस्ट्री है उसको निशाना बनाया जाता है, कहीं पे जानवरों को रोक दिया जाता है, कहीं उनके ट्रक रोक दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो ये सारी चीज़ों को अगर सामने रखा जाए तो मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है यानी मेरा अपना, तो मैं इस कंपनी के आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगा और मैं इसको अवॉइड करूँगा। लेकिन आप लोग खुद सोच सकते हैं अपने तौर पे कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा ले सकते हैं उसके बारे में और आप राय मशवरा कर सकते हैं। आप पूरी तरह से आज़ाद है, आपके पास में और 2 दिन है इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए या अवॉइड करने के लिए, तो वो फ़ैसला आपको लेना है। लेकिन मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो यही है कि मैं इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई नहीं करूँगा। और इसी तरह से जो पहला आईपीओ मैंने बताया, दोनों भी आईपीओ में मैं तो अप्लाई नहीं करूँगा। बाकी मर्ज़ी आपकी है, आप अपने तौर पे अपना फ़ैसला ले सकते हैं अपने रिस्क के ऊपर
आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। और ये वीडियो भी हमारा जो है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हमने बनाए हैं, क्योंकि 2 दिनों से मुझे कई लोगों के इस ताल्लुक़ से मैसेजेस थे कि मुफ्ती साहब इसके ऊपर भी आप अपनी थोड़ा सा मशवरा दे दीजिए क्या करना चाहिए। तो फिर इसलिए मैं बोला चलो भाई इस कंपनी, ये दोनों कंपनियों के IPO को भी रिव्यू करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कंपनियों का बिज़नेस ऑफ मॉड्यूल क्या है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो भी आप लोगों के सामने रख दूं कि मैं इन दोनों कंपनियों को अवॉइड करने वाला हूं। चलिए अब हम लेते हैं इजाज़त। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।